डियर स्टूडेंट, फॉर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग एनडीए की सीरीज़ में ज्योग्राफी वाले पार्ट को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज रिवर का हम लोग 4th पार्ट पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने सेंट्रल इंडिया की कुछ रिवर्स है उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आइए आगे हम लोग कुछ रिवर्स को पढ़ने वाले हैं। सेंट्रल इंडिया और हमारे राजस्थान वाले पार्ट की कुछ रिवर्स हमारी जो थी रिमेनिंग, उनको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आइए फिर से देखिए बच्चों, हम लोग सेंट्रल इंडिया वाले रिवर की हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में भी चर्चा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट हम लोगों को इस प्रकार से दिखाई दे रहा था, है ना। और मध्य प्रदेश में हम लोग देख रहे थे कि अनूपपुर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, और अमरकंटक जो पीक है, इस अमरकंटक पीक से हम लोगों ने 2 रिवर्स को यहाँ से ओरिजिनेट किया था, है ना बच्चों। पता है आप लोगों को, यहाँ ये जो अमरकंटक जो पीक है आपका मैकाल रेंज का, याद रखिएगा मैकाल रेंज है और अमरकंटक पीक है, ठीक है। इस मैकाल रेंज, अमरकंटक पीक और डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो हम लोगों को पता है मध्य प्रदेश का अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इस अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट वाले पार्ट से हम लोग नर्मदा रिवर को लेकर आ रहे हैं ऐसे, और मध्य प्रदेश और इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए हम लोग देख रहे थे, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि ये खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। यानी कि नर्मदा रिवर का ओरिजिन पॉइंट, उद्गम स्थान कहाँ है? अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक चोटी, मैकाल रेंज की, अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश का। और कहाँ जाकर के गिर रही है ये? गल्फ ऑफ खंबात में, खंबात की खाड़ी में जाकर गिर रही है। और ये हम लोग बता रहे थे वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। यहीं से हम लोगों ने एक रिवर को निकाला था, सोन रिवर को, ठीक है। और ये सोन रिवर है, हम लोग देखेंगे कहाँ जाकर ड्रेन हो जाएगी ये? गंगा रिवर में। कहाँ जाकर ड्रेन होगी? गंगा रिवर में। रिवर कौन सी है? सोन। और किस रिवर में जाकर ड्रेन हो रही है? तो आप लोगों को पता है गंगा रिवर में, ठीक है। देखिए बच्चों, अमरकंटक से हम लोगों ने 2 रिवर को निकाला है। नर्मदा रिवर को हम खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंबात में लेकर चले गए, और सोन रिवर को हम लोगों ने कहाँ जाकर गिरा दिया है? गंगा नदी में, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है कि एक ही जगह से 2 नदियाँ निकलती और अलग अलग दिशाओं में जाती है, तो हम लोगों को पता है कि नर्मदा रिवर खंबात की खाड़ी में जाती है और सोन रिवर गंगा नदी में जाकर गिरती है। गंगा की राइट हैंड की ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। और यदि आप देखेंगे तो यहाँ से एक और रिवर भी निकलती है, जोहिला, जो कहाँ जाकर गिर जाती है? सोन रिवर में जाकर ही गिर जाती है। तो याद रखना, जोहिला रिवर भी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो जोहिला रिवर का ओरिजिन पॉइंट भी हम लोगों को कहाँ मिलेगा? कहाँ मिल जाएगा हम लोगों को? अमरकंटक में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे चले। ये हम लोगों ने यहाँ बैतूल डिस्ट्रिक्ट देखा था, बैतूल का मुल्ताई विलेज हम लोग देख चुके थे। यहाँ से हम लोगों ने कौन सी रिवर को ओरिजिनेट करवाया था? ताप्ती रिवर को। ताप्ती नदी यहाँ से निकली थी, और ये ताप्ती या जो तापी रिवर है ये भी कहाँ जाकर गिर रही थी? ताप्ती या तापी रिवर भी कहाँ जाकर गिर रही थी? गल्फ ऑफ खंबात में जाकर गिर रही थी। ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और नर्मदा भी कौन सी है? नर्मदा भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। ये दोनों जो रिवर है आपकी, नर्मदा और ताप्ती, किसका फॉर्मेशन कर रही थी? रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन कर रही थी। किसका फॉर्मेशन कर रही थी? रिफ्ट वैली का, ठीक है। रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही थी ये, और एस्चुरियन का फॉर्मेशन कर रही थी, डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं कर रही थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे चले, है ना। तीनों रिवर का ओरिजिन पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अमरकंटक हिल्स, जो अमरकंटक पीक है मैकाल रेंज की, वहाँ से हम लोगों ने 2 रिवर को निकाला मेजर। तीसरी का मैंने नाम भी आपको बता दिया, जोहिला भी वहाँ से निकलती है। अमरकंटक से एक मेजर रिवर हम लोगों ने देखा है सोन, जो गंगा में जाकर ड्रेन हो रहा है, और एक हम लोगों ने मेजर रिवर देखा है नर्मदा, जो खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के ड्रेन हो रहा है। एक नॉर्थ ईस्ट साइड में हम लोग देख रहे हैं, और एक सीधे वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ये महू, जाना पाव, महू जाना पाव, महू के पास में जो जाना पाव हिल्स है, यहाँ से हम लोग किस रिवर को ओरिजिनेट करवा रहे हैं? चंबल रिवर को। मध्य प्रदेश से निकलेगी राजस्थान, राजस्थान से फिर मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में जाकर के किस रिवर में जाकर ड्रेन हो जाएगी? यमुना रिवर में, ठीक है। किस रिवर में जाकर ड्रेन हुई है? चंबल रिवर है। और किस में जाकर ड्रेन हुई है? यमुना रिवर में। किस रिवर में जाकर ड्रेन हुई है? यमुना रिवर में जाकर ड्रेन हुई है, यमुना नदी में जाकर गिर रही है, ठीक है। यदि हम लोगों से जगह पूछेगा तो हम बता देंगे इटावा के पास में
है ना, यमुना नदी में जाकर के गिर जाती है ना। कौन सी रिवर है? चंबल। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट हम लोगों ने देख लिया है, महू जानापाव हिल्स से निकल रही है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और यूपी में जाकर के यमुना रिवर में जाकर गिर रही है। और यमुना रिवर हम लोगों को दिख रहा है प्रयागराज के पास गंगा नदी में जाकर गिर रही है। तो सोन और यमुना गंगा में जाकर गिरी, गंगा की राइट हैंड ट्राइब्यूटरी हो गई। फिर मध्य प्रदेश में ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, इस रायसेन का ये कुमरा विलेज है। रायसेन का कौन सा विलेज है? कुमरा विलेज। इस रायसेन के कुमरा विलेज से हम लोग देखेंगे बेतवा रिवर का ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, बेतवा रिवर का ओरिजिन पॉइंट रायसेन कुमरा विलेज। चंबल रिवर का ओरिजिन पॉइंट है महू जानापाव। और कहाँ जाकर गिर जाएगी? हमीरपुर के पास में, हमीरपुर के पास यमुना रिवर में जाकर के गिर जाएगी। ठीक है, हमीरपुर के पास किस रिवर में जाकर के ड्रेन हो रही है? यमुना रिवर में। इस रिवर का नाम क्या है? बेतवा रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर है? बेतवा। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे विंध्याचल। विंध्याचल, विंध्याचल जो माउंटेन है, विंध्याचल माउंटेन कटनी वाला जो पार्ट है आपका, वहाँ से निकलेगी केन रिवर और बांदा के पास जाकर के, बांदा के पास जाकर किस रिवर में गिर जाएगी? ये यमुना रिवर में। और इस रिवर का नाम क्या है? केन रिवर। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश के नॉर्थ के साइड में हम लोग 3 मेजर रिवर को लेकर जा रहे हैं। एक चंबल रिवर, एक बेतवा और एक केन है। इन तीनों रिवर की फ्लो ऑफ डायरेक्शन से ही हम लोगों को ये पता चला है कि जो पेनिनसुलर प्लेटू रीजन है हमारा इंडिया का, उस पेनिनसुलर प्लेटू का जो नदर्न पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेटू का कौन सा पार्ट? नदर्न पार्ट है, उसका स्लोप किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ इंडिया की तरफ है या नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में है। और पेनिनसुलर प्लेटू का जो साउथ पार्ट है उसका स्लोप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। वो हम लोग पता लगाएंगे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और पलार रिवर के फ्लो ऑफ डायरेक्शन से। ठीक है, आप लोग देख चुके होंगे चंबल, बेतवा, केन, तीनों रिवर यमुना की ट्राइब्यूटरीज है, क्योंकि यमुना रिवर में जाकर के ये गिर रही हैं। ठीक है, एक और आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको एक रिवर मिलेगी, माही रिवर। माही रिवर ये भी गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के ड्रेन होती है। ठीक है, और ये जो माही रिवर है इसका ओरिजिन पॉइंट हम लोगों को मिलता है धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का, धार अमझेरा। ठीक है, धार अमझेरा से निकलती है ये और गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के ड्रेन हो जाती है। कहाँ जाकर ड्रेन होगी? गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के ड्रेन हो जाएगी। कौन सी रिवर? माही रिवर। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करने वाली जो रिवर है हमारे इंडिया की, वो माही रिवर है, जो मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और कहाँ जाकर ड्रेन हो जाती है? गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के गिर जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग देख रहे हैं अमरकंटक से हम लोगों ने 2 बड़ी नदियों को निकाला है। एक नर्मदा नदी है जो अमरकंटक से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिर रही है, पश्चिम की ओर जाकर भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? रिफ्ट वैली किसे कहते हैं? तो जब किसी चट्टानी भाग में दरार या कोई क्रैक, जिसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं, उत्पन्न हो जाए और वो फ्रैक्चर या दरार इस तरह से उत्पन्न हो कि आजू बाजू वाले जो भूखंड है, चट्टान के जो टुकड़े वो अपनी जगह पर रहे और बीच का जो भूखंड है, चट्टान का जो टुकड़ा है, उसका सबसिडेंस हो जाए, नीचे धंस जाए वो, तो उसके नीचे धंसने से जो वैली बनेगी, जो घाटी बनेगी, उसको हम भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख ही रहे हैं कि नर्मदा नदी के ऊपर विंध्याचल और उसके नीचे सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, और जो हमारी ताप्ती नदी है उसके नीचे गाविलगढ़ और उसके ऊपर आप जाएंगे तो सतपुड़ा आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो नर्मदा और ताप्ती नदी वो ज्वार नद का निर्माण करती है, एश्चुरियन का, यानी कि बाकी जो हिमालयन नदियां हैं वो अपने साथ जो अवसाद सेडिमेंट्स को लेकर आती है, उनको जमा करके एक ट्राइंगुलर शेप, त्रिभुजाकार एक संरचना बताती है, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो आप लोगों को पता है प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, पेनिनसुलर जो रिवर है, अपने साथ इतने ज़्यादा अवसाद को लेकर नहीं चलती है। जब वो अवसाद ज़्यादा लेकर नहीं चलेगी तो उनका जमाव भी कम होगा, और जब जमाव भी कम होगा तो डेल्टा का निर्माण भी नहीं होगा। कुछ जो बड़ी नदियां हैं, जैसे हम लोग देखेंगे गोदावरी और कृष्णा हैं, जो त्र्यंबकेश्वर और महाबलेश्वर वाले क्षेत्र से निकल कर जाती है, तो अपने साथ कुछ अवसाद को लेकर जाती है, तो वो किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में। ठीक है, तो हमने अमरकंटक से देख लिया,
ताप्ती नदी को हम लोगों ने बैतूल के मुल्ताई से देखा निकलते हुए, और कहाँ जा रही है वो, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ऊपर चंबल, बेतवा और केन नदी। चंबल महू के जाना पावा पहाड़ी से निकल रही है, यमुना में जाकर गिर रही है इटावा के पास में। बेतवा जो नदी है वो कहाँ से निकल रही है, रायसेन के कुमरा गांव से। वो कहाँ जाकर गिर रही है, हमीरपुर के पास जाकर यमुना में गिर रही है। और विंध्याचल पर्वत से निकल रही केन नदी जो कहाँ जाकर गिर रही है, यमुना नदी में बांदा के पास जाकर के। ठीक है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश या सेंट्रल इंडिया की कुछ फेमस रिवर्स थी। आप लोगों ने 2 रिवर्स देखी होगी, राजस्थान वाले क्षेत्र से निकल कर आती है। 2 रिवर्स जो राजस्थान वाले क्षेत्र से निकल कर आती है वो कौन सी है, तो आप लोग देखेंगे एक लूनी रिवर है। ठीक है, एक लूनी रिवर हम लोगों को दिखाई देती है, और एक हम लोग देखेंगे साबरमती नदी हम लोगों को दिखाई देती है। ठीक है, देखिए आप लोग, ये राजस्थान का जो अजमेर ज़िला है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट, नाग हिल्स। ठीक है, राजस्थान का अजमेर ज़िला और नाग पहाड़ी से कौन सी नदी निकलेगी, लूनी नदी, जो गल्फ ऑफ कच्छ में जाकर गिर जाती है। गल्फ ऑफ कच्छ या कच्छ की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। इस रिवर को हम लोग साल्ट वाटर रिवर के नाम से भी जानते हैं, खारे पानी की नदी के नाम से भी जानते हैं। और हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका सेंड वाला जो पार्ट है, सेंड वाले पार्ट में हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने यदि ग्रेट प्लेन पढ़ा होगा फिजिकल डिवीज़न के अंदर, तो ग्रेट प्लेन को हम लोग देखते हैं 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, भाबर रीजन, तराई रीजन, खादर रीजन और बांगर रीजन। तो जो भाबर रीजन होता है वो किसी पर्वत पठार के तटी वाला क्षेत्र होता है, फुट हिल रीजन होता है। ठीक है, जब किसी माउंटेन हिल्स पर क्या होगा, वेदरिंग और इरोजन होगा, अपर्दन और अपक्षय होगा, तो वहाँ से कंकड़ पत्थर लुढ़क करके नीचे आएंगे, और जहाँ पर वो आकर के डिपॉजिट होंगे समतल मैदान के तटीय क्षेत्र में, या यूँ बोलेंगे मैदान के फुट हिल वाले पार्ट में, है ना, तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे जहाँ आपका सपोज ये जैसे कि आपका कोई माउंटेन हिल्स है, यहाँ से एक कंकड़ पत्थर इस जगह पर के आकर जमा हो गए, ये इसका फुट हिल रीजन है। ठीक है, इसका पदीय क्षेत्र है। तो यहाँ ये स्टोन्स और पेबल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और स्टोन्स और पेबल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ आपको पता है इसके बीच में परमेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, कंकड़ पत्थर के बीच की पारगम्यता भी ज़्यादा होती है, तो उनके बीच से पानी बहकर निकलेगा। तो ऐसी नदियाँ जो बालू रेत या मान लो दूसरे स्टोन्स और पेबल्स के अंदर से बहती है, पानी उनके अंदर से बहकर जाता है, तो उस तरह की जो नदियाँ तंत्र बनाती है उसको हम लोग इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, अंतः प्रवाह नदी तंत्र उसको कहा जाता है। तो आप लोग देखेंगे जो आपका भाभा रीजन होगा, उस भाभा रीजन में बहने वाली नदियाँ भी इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करेगी। जैसे आप लोगों ने बिहार की जो फाल्गु नदी का नाम सुना होगा, और एक ही हमारी जो लूनी रिवर है, इसको भी हम लोग कहते हैं कि ये भी इनलैंड ड्रेनेज का फॉर्मेशन करती है। जो सैंडी या बलऊ मिट्टी है उसके अंदर ये आपका पानी बहता रहता है। जब हैवी रेनफॉल होगा तो पानी हम लोगों को सतह पर भी दिखाई देता है। ठीक है, और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, सहायक नदी है, वो आप लोगों ने देखा होगा, जवाई है, सरस्वती है, सूखड़ी है, लीलड़ी है और मीठड़ी है। जवाई सरस्वती के बारे में हम लोगों से NDS CDS में क्वेश्चन पूछा है पहले, तो आप लोग इसके ट्राइब्यूटरीज ज़रूर याद रखें। ठीक है, लूनी का ओरिजिन पॉइंट आप लोगों को पता चल गया होगा कि अजमेर ज़िला, नाग हिल्स, राजस्थान से लूनी नदी निकलती है और कच्छ के दलदल में या कच्छ का जो रण है या कच्छ की जो खाड़ी वहाँ पर जाकर के गिर जाती हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे तो राजस्थान का ही आप लोगों ने उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान का उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, जयसमंद लेक है, जयसमंद झील या जयसमंद लेक है, यहाँ से निकलेगी आपकी साबरमती रिवर, और ये भी गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के गिर जाएगी। कहाँ जाकर गिरेगी, गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के गिर जाएगी। कौन सी रिवर है ये, साबरमती रिवर, साबरमती रिवर। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे बच्चों कि ये जो आपका राजस्थान का उदयपुर ज़िला है, जयसमंद झील है, यहाँ से हम लोगों ने किस नदी को निकाला है, साबरमती को, और कहाँ जाकर हम लोग गिरा रहे हैं उसको, खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरा रहे हैं। ठीक है, तो लूनी रिवर कच्छ में जाकर गिरेगी और साबरमती रिवर गल्फ ऑफ खंबात या खंबात की खाड़ी में जाकर गिरेगी। ठीक है, ये राजस्थान की 2 बड़ी नदियाँ हैं जो राजस्थान वाले एरिया से निकल कर आ रही है और कहाँ जाकर गिर रही है, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के गिर रही है। ठीक है,
अब कुछ जो हमारी, ये तो मैंने कुछ फेमस रिवर थे उनके ओरिजिन पॉइंट और ड्रेन पॉइंट आपको बताएं, ठीक है, किस एरिया या किस स्टेट से उनका ओरिजिन हो रहा है, ये हम लोगों ने देखा है। अब आप लोग एक बार टेबल फॉर्म में देखिए कि कौन से रिवर का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कहाँ वो जाकर ड्रेन हो रही है, और उसकी ट्राइब्यूटरीज रिवर कौन कौन सी है। क्यों? क्योंकि NDA CDS के अंदर ट्राइब्यूटरीज रिवर भी ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो इनकी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ट्राइब्यूटरीज रिवर हम लोग देखेंगे। ये आप लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने इंडस रिवर देखा है। इंडस रिवर आपको पता है कहाँ है इसका ओरिजिन पॉइंट इंडस रिवर का। इंडस रिवर का ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है, देखो बोकार्चू ग्लेशियर, बोकार्चू ग्लेशियर, मानसरोवर लेक, तिब्बत इसका ओरिजिन पॉइंट है। ड्रेन पॉइंट हम लोगों को पता है कहाँ, अरेबियन सी है, ठीक है। 2880 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है ना। इसकी ट्राइब्यूटरीज हम लोगों ने मैप में भी देखी थी, जास्कर, श्यांग, शिगार, गिलगित, शोक, काबुल, कुर्रम, गोमल और चिनाब, ठीक है, याद रह जाएगा। देखो रिवर कौन सी है, इंडस या सिंधु रिवर। ओरिजिन पॉइंट है बोकार्चू ग्लेशियर, ड्रेन पॉइंट है अरेबियन सी, और इसकी ट्राइब्यूटरीज कौन कौन है, जास्कर, श्यांग, शिगार, काबुल, कुर्रम, गोमल, गिलगित और चिनाब, ठीक है, ये सब इसके ट्राइब्यूटरीज हैं। फिर देखिए झेलम रिवर, इसका एंशिएंट नाम क्या है, वितस्ता, एंशिएंट नाम वितस्ता है। ओरिजिन पॉइंट देखिए वेरीनाग लेक नियर शेषनाग, जम्मू कश्मीर। ओरिजिनल में हम देख रहे हैं वेरीनाग लेक से निकलती है जम्मू कश्मीर के, कहाँ जाकर ड्रेन होती है, झेलम रिवर, चिनाब रिवर में। ड्रेन पॉइंट क्या होगा, चिनाब रिवर, ठीक है। और इसकी फेमस ट्राइब्यूटरीज कौन है, लिड्डर, नीलम और सिंध। लिड्डर, नीलम और सिंध इसकी फेमस ट्राइब्यूटरीज हैं। फिर नेक्स्ट देखिए चिनाब रिवर, इसका ओरिजिन पॉइंट हम लोग कहाँ बताते हैं, बारालाचा पास, हिमाचल प्रदेश। बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसका एंशिएंट नेम देखिए अशीकनी, इसका वितस्ता था, इसका अशीकनी है। चंद्र और भागा दो रिवर मिलकर के चिनाब का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इसका ड्रेन पॉइंट कहाँ होगा, इंडस रिवर। चिनाब रिवर किस में जाकर गिरती है, इंडस रिवर में जाकर गिरेगी। और इसकी ट्राइब्यूटरीज है झेलम, रावी, सतलज, ब्यास और एक रिवर है तवी। एक रिवर कौन सी, तवी। याद रखना तवा रिवर अलग है, वो मध्य प्रदेश में है, और तवी रिवर अलग है जो कहाँ पर है, चिनाब में जाकर के ड्रेन होगी। अब आप लोग देखेंगे तो जो ब्यास रिवर है ये इसकी सब ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। ट्राइब्यूटरी मतलब जो उसमें आकर गिर रही है, और सब ट्राइब्यूटरी मतलब जो ट्राइब्यूटरी में आकर गिरेगी। तो आपको पता है सतलज में आकर व्यास गिरती है, और व्यास का पानी सतलज में आता है, और सतलज इसका पानी को लाकर किसमें ड्रेन करती है, चिनाब रिवर में। तो मेन ट्राइब्यूटरी ये चार हैं, झेलम, रावी, सतलज और तवी, ठीक है। और ब्यास किस में गिरती है, सतलज में, इसलिए हम बोलेंगे चिनाब की सब ट्राइब्यूटरीज रिवर है, ठीक है। आगे देखिए रावी रिवर, इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन पॉइंट इसका रहेगा रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। इसका एंशिएंट नेम क्या है, परुषणी या इरावती, परुषणी या इरावती। ड्रेन पॉइंट कहाँ है रावी रिवर का, चिनाब, चिनाब नदी में जाकर गिरती है ये। और इसकी फेमस जो ट्राइब्यूटरी है वो कौन है, सियोल है। फेमस ट्राइब्यूटरी कौन है, सियोल रिवर है, राइट। तो ये 4 रिवर हम लोगों ने देखी है ना, इंडस, बोकार्चू ग्लेशियर, झेलम, वेरीनाग लेक, चिनाब, बारालाचा पास, और रावी रोहतांग पास, ठीक है। इंडस को हम लोग सिंधु बोलते हैं हिंदी में, झेलम का एंशिएंट नेम वितस्ता है, चिनाब का अशीकनी है, और रावी का परुषणी या इरावती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े, आप लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हमारी रिवर है, नेक्स्ट हमारी रिवर है ब्यास, जिसका एंशिएंट नेम बिपाशा है। ब्यास रिवर का एंशिएंट नेम क्या है, बिपाशा, ठीक है। एंशिएंट नेम बिपाशा है। ओरिजिन पॉइंट हम लोगों को पता है रोहतांग पास के नियर में व्यास कुंड है ना, व्यास कुंड नियर रोहतांग पास। और इसका ड्रेन पॉइंट कहाँ होगा, सतलज रिवर। ड्रेन पॉइंट कहाँ है, सतलज रिवर। और सतलज में भी कहाँ पर, तो आपको पता है हरी के बैराज, हरी के बैराज, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपूरथला, जहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री है, वहाँ पर जाकर गिर जाएगी। किस नदी में, सतलज नदी में। कौन, ब्यास नदी, ठीक है। इसकी कोई फेमस ट्राइब्यूटरी नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे सतलज, जिसका एंशिएंट नेम सतुद्री है। सतलज जिसका एंशिएंट नेम क्या है बेटा, सतुद्री।
ओरिजिन पॉइंट कहाँ है इसका, राकस्ताल लेक, मानसरोवर तिब्बत, ठीक है। ड्रेन पॉइंट कहाँ होगा सतलज का, चिनाब रिवर, सतलज का जो ड्रेन पॉइंट है वो चिनाब रिवर है। और इसकी फेमस ट्राइब्यूटरी 3 है, बसपा, स्पीति और ब्यास, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं लाहौल वैली, कुल्लू वैली, स्पीति वैली, ये आपको रिवर वैली भी मिलेगी जे&के के हिमाचल प्रदेश वाले पार्ट में, ठीक है। सतलज के बाद हम लोग जा रहे हैं गंगा, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर ये बनती है, कहाँ, देवप्रयाग में। यानी कि अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम है, कॉन्फ्लुएंस है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, देवप्रयाग के नाम से, ठीक है। और पद्मा इसका नाम कहाँ होता है, बांग्लादेश में। ओरिजिन पॉइंट आप लोग देख लीजिए, ओरिजिन पॉइंट इसका गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख, उत्तराखंड। गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख, उत्तराखंड से इसका ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है। कहाँ जाकर गिरेगी ये, तो आपको पता है बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल। लेकिन बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले, है ना, ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, सुंदरवन का। इसके ट्राइब्यूटरीज हम लोगों ने देख लिए, रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, कोशी, राप्ती, महानंदा, ठीक है, यमुना और सोन, है ना। हम लोगों ने सीक्वेंस से अरेंज किया था, रामगंगा, ठीक है, गोमती, है ना, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा और राइट हैंड साइड में हमारे तो सोन और यमुना। ये इसकी ट्राइब्यूटरीज रिवर है, गंगा रिवर की इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फिर यमुना रिवर उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपुच्छ से। कहाँ से, बंदरपुच्छ से, ठीक है। बंदरपुच्छ यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना रिवर का ओरिजिन होता है। और इसका ड्रेन पॉइंट कौन सी रिवर है, गंगा रिवर। प्रयागराज के पास या इलाहाबाद के पास किस नदी में जाकर गिर जाती है, गंगा नदी में। इसकी ट्राइब्यूटरी अभी हम लोगों ने देखी है, चंबल, बेतवा, केन, है ना। और एक आप लोग देखेंगे सिंध नदी है, तो ये सिंध पहले चंबल में जाती है और चंबल इसका पानी लेकर के यमुना में आती है, यानी कि ये सब ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप लोग देख रहे होंगे चंबल रिवर, जानापावा हिल्स महू से निकल रही है, मध्य प्रदेश के। कहाँ जाकर गिर जाएगी, यमुना रिवर में जाकर गिरेगी। यमुना रिवर इसका ड्रेन पॉइंट होगा, ठीक है। और इसके ट्राइब्यूटरीज आप लोग देख रहे हैं, बानस, काली सिंध, ये भी मैंने बताया था, काली सिंध और पार्वती है, छिपरा है, ठीक है। ये सब इसकी ट्राइब्यूटरीज है, किसकी, चंबल रिवर की। फिर नेक्स्ट देखिए सोन रिवर, है ना, अमरकंटक हिल्स, मध्य प्रदेश, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलेगी। कहाँ जाकर गिर जाएगी ये, गंगा रिवर में जाकर गिरेगी, पटना के पास में, ठीक है। और इसकी फेमस ट्राइब्यूटरी कौन कौन है, रिहंद रिवर, है ना, गोविंद वल्लभ पंत सागर आर्टिफिशियल लेक इसी पर है, नॉर्थ कोयल, ठीक है, और जोहिला। रिहंद, नॉर्थ कोयल और जोहिला इसकी ट्राइब्यूटरीज रिवर हैं। फिर नेक्स्ट आगे देखिए गोमती रिवर, है ना, गोमती किसकी ट्राइब्यूटरीज है, गंगा की ट्राइब्यूटरीज है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलेगी, ड्रेन पॉइंट कहाँ होगा, गंगा रिवर, ठीक है। और इसकी ट्राइब्यूटरीज है साई, जोनखाई और बरना। साई, जोनखाई और बरना इसकी ट्राइब्यूटरीज रिवर हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ब्यास, ब्यास कुंड से, सतलज राकस्ताल लेक से, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुच्छ से, ठीक है, चंबल महू के जानापावा से, ठीक है, सोन रिवर अमरकंटक जो पीक है मैकाल रेंज की अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से, और गोमती रिवर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट है रामगंगा रिवर। आपको पता है ये भी ट्राइब्यूटरी है, किसकी, गंगा की। तो रामगंगा जो रिवर है उसका ओरिजिन पॉइंट आपको देखने को कहाँ मिल रहा है, रामगंगा जो रिवर है, रामगंगा जो रिवर है आपको पता है किसके ट्राइब्यूटरीज है ये, रामगंगा रिवर। रामगंगा जो हमारी रिवर है वो किसके ट्राइब्यूटरीज है, गंगा की। कहाँ से निकल रही है, नैनीताल उत्तराखंड से। नैनीताल उत्तराखंड से इसका ओरिजिन पॉइंट है, गंगा रिवर में जाकर के गिर जाएगी, ठीक है। और कोह रिवर इसकी एक फेमस ट्राइब्यूटरी है, कोह रिवर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए घाघरा रिवर, या इसी को हम लोग करनाली रिवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है, मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलेगी और कहाँ जाकर के गिर जाएगी, घाघरा रिवर कहाँ जाकर गिर जाएगी, गंगा में। गंगा की ट्राइब्यूटरीज है, ठीक है। और इसके ट्राइब्यूटरीज देखिए आप, राप्ती, शारदा, छोटी गंडक। राप्ती, शारदा और छोटी गंडक, ये इसकी क्या है, ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है।
तो रामगंगा नैनीताल उत्तराखंड से निकल रही है, गंगा में जाकर के गिर जाएगी और कोहो इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। घाघरा रिवर जिसका हम लोग एक और नाम करनाली भी बता रहे हैं, मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलेगी, गंगा में जाकर गिर जाएगी और इसकी ट्राइब्यूटरीज है राप्ती, शारदा और छोटी गंडक। ठीक है, फिर देखिए शारदा रिवर या शारदा को हम काली रिवर के नाम से भी जानते हैं। ये मिलाम ग्लेशियर से निकलती तिब्बत के, गंगा में जाकर गिर जाएगी, लेकिन गंगा में डायरेक्ट आएगी क्या? नहीं आएगी। आप देखिए ये शारदा किस में जाकर गिर रही है? पहले घाघरा में, है ना, घाघरा रिवर में आएगी और घाघरा रिवर इसका पानी लेकर के कहाँ आएगी? गंगा नदी में आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे देखिए गंडक रिवर। ठीक है, कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से, नेपाल हिमालय से निकलेगी, गंगा में जाकर गिर जाएगी। इसके ट्राइब्यूटरीज है काली गंडक और त्रिशूली गंगा, काली गंडक और त्रिशूली गंगा इसके ट्राइब्यूटरीज रिवर हैं। राइट, तो देखो सबसे पहले रामगंगा नैनीताल उत्तराखंड गंगा रिवर, है ना, घाघरा रिवर मापचाचुंग ग्लेशियर गंगा रिवर। ठीक है, शारदा रिवर या काली रिवर मिलाम ग्लेशियर कहाँ जाकर गिर जाएगी? पहले घाघरा में, और घाघरा इसका पानी लेकर आएगी गंगा में। गंडक रिवर नेपाल हिमालय से निकलेगी, कहाँ जाकर गिर जाएगी? गंगा में, है ना। फिर राप्ती रिवर रुकुमकोट नेपाल से निकलेगी, रुकुमकोट नेपाल, रुकुमकोट नेपाल से निकलेगी और कहाँ जाकर गिर जाएगी? राप्ती रिवर। आप लोग देख रहे राप्ती किसकी ट्राइब्यूटरीज है? घाघरा रिवर की। किसकी ट्राइब्यूटरीज है? घाघरा रिवर की ट्राइब्यूटरीज है। और कहाँ जाकर गिरेगी? ये घाघरा में, और घाघरा इसका पानी लेकर कहाँ आ जाएगी? गंगा नदी में आ जाएगी। तो ये आप लोग देख रहे हैं रामगंगा, है ना, घाघरा, शारदा, गंडक, राप्ती, ये सारी की सारी जो रिवर है ये किसके ट्राइब्यूटरीज रिवर है? गंगा की ट्राइब्यूटरीज रिवर है। राइट, कौन कौन सी? रामगंगा, घाघरा, शारदा, गंडक और राप्ती। आगे हम लोग चलें, आगे हम लोगों को यहाँ दिखाई देगा कोशी रिवर, जिसको हम शोर ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं। तो कोशी रिवर हम लोगों को कहाँ दिखाई दे रही है? देखेंगे बिहार वाले पार्ट में। कहाँ से निकल के आती है? नेपाल वाले पार्ट से। तो देखो गोसाईधान चोटी नेपाल से इसका ओरिजिन पॉइंट है। गोसाईधान हिल या गोसाईधान पिक नेपाल से निकलेगी, कहाँ जाकर गिर जाएगी? कोशी रिवर गंगा में। ड्रेन पॉइंट इसका कहाँ है? गंगा रिवर। ठीक है, और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है वो है सुनकोशी, तामू और दूध कोशी। सुनकोशी, तामू और दूध कोशी। ठीक है, ये ट्राइब्यूटरीज है किसकी? कोशी रिवर की। बेतवा रिवर रायसेन के कुमरा विलेज का इसका ओरिजिन पॉइंट है और कहाँ जाकर गिर जाती है? ये यमुना नदी में। कहाँ जाकर गिरती है? यमुना नदी में जाकर गिर जाती है। और आप लोग देख रहे हैं नॉर्थ हमारे इंडिया जो मध्य प्रदेश है उसके नदर्न पार्ट में फ्लो होती है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे केन रिवर। केन रिवर है, केन रिवर कहाँ से निकलती है? विंध्याचल माउंटेन जबलपुर से या कटनी हम लोग देखेंगे। और ये भी कहाँ जाकर गिर जाती है? यमुना रिवर में। कहाँ जाकर गिरेगी? यमुना रिवर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं तमसा रिवर, है ना, कैमोर हिल सतना से निकलती है, गंगा में जाकर गिर जाती है। ये आप लोग देखेंगे डायरेक्ट गंगा में ना जाते हुए पहले यमुना और यमुना से फिर गंगा में। फिर दामोदर रिवर छोटा नागपुर प्लेटू पलामू झारखंड में से इसका ओरिजिन रहे। कहाँ जाकर गिरती है? दामोदर हुगली रिवर में। कहाँ जाकर गिरती है? हुगली रिवर में। ठीक है, और इसकी ट्राइब्यूटरीज कौन कौन है? कोनार, बराकर और जामुनिया। कोनार, बराकर और जामुनिया इसकी क्या है? ट्राइब्यूटरीज रिवर हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं महानदी। रायपुर डिस्ट्रिक्ट सिहावा हिल्स छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसका ड्रेन पॉइंट हम लोगों को पता है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। इसकी ट्राइब्यूटरीज देखिए आप लोग, शिवनाथ, जोंक, तेल, मांड, ओंग, हंसदेव और इब। हंसदेव और इब, शिवनाथ, है ना, जोंक, तेल, मांड, ओंग, हंसदेव और इब, है ना, ये ट्राइब्यूटरीज है किसकी? महानदी की। एक बार फिर से सुन लीजिए, शिवनाथ, जोंक, मांड, तेल, ओंग, इब और हंसदेव, ये सब किसके ट्राइब्यूटरीज है? महानदी की। आगे आप देखेंगे गोदावरी रिवर, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। ये भी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाएगी। 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। इसके ट्राइब्यूटरीज आप लोग देखेंगे पेन गंगा,
बेनगंगा, मैंने पहले बताया है, पेनगंगा, बेनगंगा, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी। ठीक है, ये सब इसके ट्राइब्यूटरीज रिवर हैं। देखिए एक बार फिर, पेनगंगा, बेनगंगा, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर और सबरी, ये सब ट्राइब्यूटरीज रिवर है किसकी? गोदावरी रिवर की। ठीक है, इस स्लाइड पर एक बार फिर से देख लीजिए आप। कोशी रिवर, जिसको हम शोरवा बिहार बोलते हैं, उसका ओरिजिन पॉइंट है गोसाईदान, नेपाल। ड्रेन पॉइंट गंगा रिवर है। सुनकोशी, तामू और दूधकोशी इसकी 3 ट्राइब्यूटरीज हैं। बेतवा, रायसेन का कुमरा विलेज इसका ओरिजिन पॉइंट है, यमुना में जाकर के ड्रेन हो जाती है ना। इसकी यदि आप ट्राइब्यूटरी देखोगे तो इसकी ट्राइब्यूटरी आपको मिल जाएगी बीना और धसान। बीना और धसान 2 इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। ठीक है, फिर केन विंध्याचल से निकलती यमुना में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तमसा कैमूर हिल से निकलेगी, यमुना में जाकर गिरेगी और यमुना इसका पानी लेकर के गंगा में जाएगी। दामोदर छोटा नागपुर के पलामू से निकलेगी, हुगली में जाकर गिर जाएगी। महानदी शिहावा छत्तीसगढ़ से निकलेगी, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाएगी। और गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलेगी और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाएगी। ठीक है, आप लोग आगे देख रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलें। कृष्णा रिवर, साउथ वाले पार्ट की हम लोग देख रहे हैं। कृष्णा रिवर का ओरिजिन पॉइंट हम लोगों को पता है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन पॉइंट है। ये भी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। ट्राइब्यूटरीज देखिए इसकी, दूधगंगा, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना और मुनेरू। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, दूधगंगा, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना और मुनेरू, ये इसकी फेमस ट्राइब्यूटरीज है। इसमें से ज़्यादातर आपका दूधगंगा, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा के बारे में हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा। गोदावरी में हम लोगों ने पेनगंगा और बेनगंगा पढ़ा था, यहाँ दूधगंगा और पंचगंगा है। फिर नेक्स्ट देखें, कावेरी रिवर कर्नाटक का कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ब्रह्मगिरी से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाएगी और इसकी ट्राइब्यूटरीज है शिमसा, हेमावती, अर्कवती, लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, भवानी, लोकापावनी और अमरावती। ठीक है, ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। शिमसा, हेमावती, अर्कवती, लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, भवानी, लोकापावनी और अमरावती, ये सब किसकी ट्राइब्यूटरीज रिवर है? कावेरी रिवर की। नेक्स्ट आप देखिए पेन्नार रिवर, कोलार डिस्ट्रिक्ट, नंदीदुर्ग हिल, कर्नाटका से इसका ओरिजिन होता है और कहाँ जाकर गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। इसकी ट्राइब्यूटरीज है जयमंगली, सागिलेरू, चित्रावती, चेरू, पापासनी और कुंदेरू। ठीक है, जयमंगली, सागिलेरू, चित्रावती, चेरू, पापासनी और कुंदेरू, ये सब इसके ट्राइब्यूटरीज है पेन्नार रिवर की। फिर देखिए पलार रिवर, कोलार डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। वेगई रिवर मदुरई डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु से निकलती है, जिसको हम सिटिया फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। नर्मदा रिवर अमरकंटक हिल, मध्य प्रदेश से निकलती है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से, गल्फ ऑफ खंबात में जाकर गिर जाती है। तवा, बेड़ियार, दूधी, हिरण, बरना, कोनार, माचक, ये सब इसकी क्या है? ट्राइब्यूटरीज है। ठीक है, इस वाली स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं साउथ की आपकी मेजर रिवर आपको दिखाई दे रही है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकल रही है, कावेरी कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ब्रह्मगिरी से, पेन्नार कर्नाटका का कोलार डिस्ट्रिक्ट नंदीदुर्ग से निकल रही है, पलार कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से निकल रही है, वेगई मदुरई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से निकल रही है और नर्मदा अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश अमरकंटक रेंज से निकल रही है। ठीक है, ये हमारी 29 रिवर्स हम लोगों ने देखी है। आगे आप लोग देख रहे होंगे ताप्ती या तापी रिवर है, जो बैतूल के मुल्ताई विलेज से निकलती है। ठीक है, साबरमती अभी हम लोगों ने देखा है, उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर लेक, वहाँ से निकल रही है। ताप्ती की पूर्णा हम लोगों ने देखी है, फेमस ट्राइब्यूटरी। माही रिवर धार मध्य प्रदेश से, सोन और जाखम इसकी फेमस ट्राइब्यूटरी है।
लूनी अजमेर डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है, नाग हिल्स से, और कहाँ जाकर गिर रही है, गल्फ ऑफ कच्छ में। मैंने आपको बताया था इसके फेमस ट्राइब्यूटरी जवाई, सरस्वती, सूखड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, इसकी क्या है फेमस ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है। और बेतवा हम लोग पढ़ चुके हैं। आप घाघरा या घग्गर रिवर देख रहे होंगे, है ना। डागसाई विलेज शिवालिक हिल्स हिमाचल प्रदेश से निकलती है और कहाँ जाकर गिर जाती, गंगा वाले पार्ट में। तो इस तरह से कुछ फेमस रिवर्स हम लोगों ने देखी है ना। तो इन रिवर्स को हम लोग दोनों फॉर्म में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको मैप ड्रा करके आपको स्टेट वाइज भी मैंने आपको बताया है। जिन बच्चों को उस तरीके से समझ में आता है वो वैसे भी समझ सकते हैं, है ना। जिन बच्चों को टेबल फॉर्म में याद होता है उनको मैंने स्लाइड पे टेबल भी बताया है। अब चूँकि मैंने ऑलरेडी मैप पे आपको इनकी लोकेशन बता दी थी, इसलिए टेबल की थोड़ी सी स्पीड हम लोगों की फास्ट थी। हो सकता है किसी बच्चे को कोई डाउट हो बेटा, तो आप लोग मुझे कल कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। मैं आपके उस डाउट को सॉल्व करूँगा। तो आज हमारा रिवर का जो मेजर पार्ट था वो फिनिश हो गया है, ठीक है। रिवर में किसी भी बच्चों को किसी प्रकार का डाउट हो वो आप लोग बता सकते हैं। कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।